नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से ये कहते हैं कि यार तू इतनी वीडियो बनाता है, तू इतनी अपनी सारी गलतियाँ बताते कि तूने ये किया, तूने ये किया, कहीं तू पागल तो नहीं है या फिर तू कैसा इंसान है इस तरीके से। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गलतियाँ हम सब करते हैं, बट मैंने उनको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उन गलतियों के ऊपर काम किया, उन गलतियों को काम करने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आया और वो गलतियाँ मैंने और लोगों के साथ शेयर भी करी हैं। उससे क्या होता है, उससे ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा यंगर सेल्फ है वो इन वीडियोस को देखता होगा तो उसे मदद मिलती होगी। आने वाले टाइम में मेरे रिलेटिव्स, आप लोग, मेरे छोटे भाई वगैरह जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, मैं भी कभी 15-16 साल का था, मैं भी कभी 18 साल का था, मेरे अंदर भी कभी वही सारी चीज़ें चलती थी जो आपके अंदर चलती हैं। तो मैं जब वो वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे को ऐसा, जब आप मेरे को कमेंट करते हो कि यार भैया मैं 16-17 साल का हूँ, आपने मेरा इतना टाइम बचा दिया, आपने मेरी ऐसे मदद कर दी, आपने मेरी वैसे मदद कर दी, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, भैया ये तो मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं ऐसे मैं वैसे। कोई 11 साल का कमेंट करता है, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, कोई 13 साल का इंसान कमेंट करता है। तो ये चीज़ मेरे को ऐसा फीलिंग देती है कि हाँ यार, मैं शेयर कर रहा हूँ तो लोगों को हेल्प मिलती है। और मेरी वीडियोस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेरी वीडियोस आपको डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं देती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि इलॉन मस्क ने किया था, जेफ बेजोस ने किया था। मैं कभी उन लोगों का नाम ही नहीं लेता हूँ। मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ उसके ऊपर ऐसे आंसर्स आपको देता हूँ जो आप रियल टाइम में यूज़ करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। हाँ जी, मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती जिसको मैंने बैठ के डायग्नोस किया कि ऐसा क्या है अब भी जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में जहाँ जा सकता हूँ वहाँ मैं नहीं जा रहा। या क्यों ऐसा होता है कि मेरे सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्या ऐसा होता है कि मेरे डिसीजंस गलत हो जाते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कि मेरी इंटेंशंस सही होती हैं, डिसीजंस गलत हो जाते हैं, रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा बचपन से लेकर आज तक, चीज़ आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बचपन में जब मैं 2010 में 11-12 साल का था, जैसे ही हम स्कूल जाने स्टार्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीचर ने कहा कि अब कोट पहनने का टाइम आ गया, तो मेरे दिमाग में एकदम ट्रिगर हो जाता है कि अब तो कोट ही पहनना है। अगर कोट पहना तो ठीक, नहीं पहना तो मतलब कुछ ख़त्म है, कोट लेना ही लेना है। तो क्या हुआ, मैंने कोट ले लिया, पापा से लड़ाई झगड़ा करी। अब मुझे समझ आता है यार मेरे पापा, जो मेरे दिमाग में परसेप्शन था वो एक अलग रीज़न की वजह से था, बट अभी हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें तो मेरे दिमाग में अंदर फितूर बैठ जाता था कि अब तो कोट ही लेना है, तो मैं कोट लेने के पीछे पड़ जाता था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ी बहुत आगे पढ़ाई करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान ने कोई टॉय ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेब्लेट वगैरह होते थे, तो मैं देखते ही वो कहता था तेरे पास भी होना चाहिए, तो बस एकदम फितूर चढ़ जाता था, मैं पागल हो जाता था कि बेब्लेट चाहिए ही चाहिए। ये 13-14 साल की बात है। फिर उसके बाद वो फॉर एग्ज़ाम्पल 14 के आसपास की जब बात होने लगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके के कपड़े होने चाहिए, तो फिर मैं पागल हो जाता था कि भाई इसी तरीके के कपड़े चाहिए 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 चाहिए, वरना सब कुछ बेकार। ओके, फिर थोड़े से जब हम 13-14 साल के, जब हम 14-15 साल के हुए, 9th-10th में आए, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जैसे साइकिल लेनी है तो इसके लिए तो खैर हर कोई करता है कि साइकिल लेनी है, तो पागल हो जाते थे, ठीक है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, तो फिर 10th क्लास में जब मैं आया तब मेरे से किसी ने की कि भाई आपको स्कूल चेंज करना चाहिए ऐसे। वो बस मेरा नेम रजिस्टर करने आए थे, उसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्होंने मेरा स्कूल में नेम ऐड कर लिया, बट नहीं, मेरे अंदर एक फितूर चल गया कि अब तो स्कूल चेंज करना है, स्कूल चेंज करना है, स्कूल चेंज करना है। जिस स्कूल में मैं बचपन से लेकर 10th तक पढ़ा उस स्कूल को ही मैंने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने जस्ट आके अपना ऑप्शन दिया और मैं पता नहीं क्यों पागल हो जाता था और मैं उस चक्कर में लग गया। इस चक्कर में मेरे बहुत सारे डिसीजंस अच्छे हुए और बहुत सारे मेरे डिसीजंस गलत हुए, बट आप एक पैटर्न को समझो। उसके बाद जब मैं 10th के आसपास, मेरे को किसी ने बोला कि आप तो बैडमिंटन अच्छा खेलते हो, तो बैडमिंटन खेलना चाहिए।
इस बात को मैंने ऐसा पकड़ा कि बस बैडमिंटन प्लेयर बनना है, बैडमिंटन प्लेयर बनना है। फिर 11th-12th बैडमिंटन खेला, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, बैडमिंटन 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 बैडमिंटन। फिर उसके बाद जब मैं फेल हो गया 12th में, फिर मेरे को किसी ने कहा, जब मैंने दोबारा 12th करी, फिर किसी ने कहा यार तू पढ़ने में अच्छा, बस दिमाग एकदम फितूर, पढ़ना 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 पढ़ना। फिर 12th में मैंने अच्छे से पढ़ाई करके ख़त्म किया। उसके बाद जब मैं 17-18 साल की उम्र पे कॉलेज में आया, मेरे को किसी ने बोला, कॉलेज स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले मेरे को किसी ने बोला कि भाई तेरी बॉडी अच्छी तो ये जिम करना चाहिए। बस फितूर बन गया, अब तो मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है, बनना है बनना है बनना है बनना है। और लग गया उसमें, पैसे टाइम एनर्जी जो था सब 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 लगाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आया यार मेरे को बिजनेसमैन बनना है। बस उसके बाद बस पागलों की तरह क्या बिज़नेस करूँ क्या बिज़नेस करूँ क्या बिज़नेस करूँ। यू आर 18, यू आर 19, तुमको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, बट नहीं, दिमाग में कीड़ा बैठ गया कि अब तो मुझे ये करना है, तो बस उसको ढूंढो 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 ढूंढो। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ मिला, वो अलग चीज़ है। ठीक है, फिर जब मैं 19-20 साल का हुआ, फिर फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, तो बस फिर दिमाग पागल हो गया कि अब तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो फितूर बन गया। फिर उसके बाद फिर मैं 20-21 साल का जब हुआ, फिर मेरे को उस टाइम पे किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, तो बस एकदम स्टॉक मार्केट जीनियस बनना है कि स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। बट नाउ द पॉइंट इज, उस टाइम पे मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुआ कोर्स। फिर क्या हुआ, फिर वही फितूर बन गया कि कोर्स करना है कोर्स करना है कोर्स करना है। कोर्स करने से पहले भी मैं प्रॉफिटेबल था इन स्टॉक मार्केट, बस कोर्स करना है तो कोर्स में पैसे दे दिए। फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या करना है कि यार जॉब करनी चाहिए, ऐसे तो बस पागल हो गए, जॉब करने, कहीं भी जॉब कर रहा हूँ, डजेंट मैटर क्या काम, बस जॉब करने लग गए। उसके बाद फिर कहते यार, उसके बाद फिर इसी तरीके से जॉब वगैरह करता रहा। फिर मैं एक जगह अच्छी जॉब कर रहा था, फिर मेरे पास आया रियल इस्टेट में जाना है, वहाँ पे बहुत पैसा है, तो बस अपनी अच्छी लगाई जॉब एक ही रात में, नहीं जॉब छोड़नी और जॉब छोड़ दी। और दूसरी जगह जाके वहाँ भी काम करना है, अच्छे से काम किया, अपनी इतना अच्छा काम किया कि तबीयत पे तो ध्यान था ही नहीं, तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया कि स्टॉक मार्केट में दोबारा काम करते, तो स्टॉक मार्केट में दोबारा काम किया, प्रॉफिट बना। ठीक है, फिर जॉब में भी काम करा, फिर तबीयत मेरी ख़राब हुई, वो वाला सारा पैटर्न चलता रहा। फिर पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग करी है। इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2020 से और 2024 चल रही है, मैंने जब भी कुछ काम स्टार्ट किया हमेशा मैंने उसमें पैसा बनाया। द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि जब भी मैं पैसा बनाता था, फिर मैं सोचता था कि मुझे अब इसे अपग्रेड करना है, तो मैं वो सारा पैसा मैं वहाँ ऑब्सेस्ड हो जाता था कि मैं इसे कैसे अपग्रेड करूँ, कि मैं कोर्स कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो वहाँ मेरा सारा पैसा ख़राब हो जाता था। अगर आप मेरे इस पैटर्न को समझोगे कि अगर मैं 13 साल की उम्र से 23-24 साल की उम्र पे बोलूँ, और अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राइट नाउ आई एम 24-25 और इतने सारे एक्सपीरियंसेस मैं ले चुका हूँ, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि हाँ मैं इतना कुछ कर चुका हूँ। ठीक है, बट द पॉइंट इज़, मेरी लाइफ में 99% प्रॉब्लम नहीं होती अगर मुझे ये समझ आ जाता कि ये मेरे माइंड इस तरीके से काम करता है कि मैं इसके अंदर जो भी डाल दूं वो इतना एम्प्लीफाई हो जाता है कि वो मुझे पागल कर देता है और मैं इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, दारू पीते हैं, ओके, मैंने बोल दिया कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। मेरे दिमाग में वो इतना ज़्यादा एम्प्लीफाई हो गया। एट प्रेजेंट मेरे स्कूल के, कॉलेज के, सोसाइटी के सारे दोस्त ऑलमोस्ट 99% सिगरेट पीते हैं, बट आई एम द ओनली वन जो नहीं पीता सिगरेट। ना कोई ऐसे नशे करता है जो बॉडी को हार्म करे। क्यों? बस
ठान लिया तो वही चीज़ मेरे माइंड में एम्पलीफाई हो गई। ऐसे ही मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी माइंड में पॉजिटिव जो मैंने यूज़ करी कि यार मुझे ऐसा नहीं करना, तो बस माइंड में ऐसा एम्पलीफाई कर दिया कि नहीं करना तो नहीं करना, तो मैं उन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। ये मेरी माइंड के अंदर एक तरीके से मेरा माइंड काम करता है। तो इस वीडियो में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही? मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैं अपने माइंड में जब भी कुछ डालता था वो इतना एम्पलीफाई हो जाता था कि मेरी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो जाती थी। और ये चीज़ ने मुझे बार बार परेशान किया है। नाउ एट द एज ऑफ 24-25 मैंने ये समझा है कि मेरा माइंड काम कैसे करता है। मेरा माइंड बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। आई डोंट नो, प्लीज़ मुझे बताना है कि आप लोगों का भी माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो मेरा माइंड इस तरीके से काम करता है कि इसके अंदर मैं जो भी डाल दूँ वो एम्पलीफाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसके अंदर डाला था कि यार मुझे कभी खाली नहीं बैठना, मुझे बस काम करना है, तो मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कभी आपको ऐसा दिखे प्रेम प्रभाकर की 1 महीने क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा होता ही नहीं है। कभी मैं कुछ कर रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ, बट प्रेम प्रभाकर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा माइंड ऐसे ही काम करता है। आज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल एंड हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माइंड कैसे काम करता है। द बिगेस्ट रीज़न इज़ आई एम हेल्दी, क्योंकि मैंने अपने माइंड में डाल दिया कि मुझे नहीं करना ये गंदी चीज़ है, तो मैं नहीं करता। मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने अपने दिमाग में डाल दिया कि मेरे को अपनी तबीयत सही करनी है, तो मैं जितना हो सकता था वो पढ़ा, समझा, देखा, बट अपनी फाइनल में प्रॉब्लम ख़त्म करके हटा। ये इसका बेनिफिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेंटली किसी वजह से डिस्टर्ब था तो मैंने हर एक चीज़ को ट्राई किया। मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, न्यूमरोलॉजी पढ़ी, वैदिक साइंस, जो हो सकता था पढ़ा। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे माइंड का सिस्टम है। तो क्या हुआ, मैंने अपना मेंटली भी अपने आप को सही कर लिया। मैं अब इस टाइम पे फिज़िकली भी सही हूँ, मेंटली भी सही हूँ। मेरे घर में मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप्स इतने मुझे अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करने थे, क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से ख़राब थे। तो क्या हुआ, मैंने अपना फुल फोकस लगा दिया। मैंने ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, ये वो फलाना ढिमाका जो भी हो सकता था मैंने सीखा। मैंने अपने आप को इस तरीके से चेंज किया कि जिस इंसान की अपने फादर से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हमेशा लड़ता था, लोगों से बुराई करता था कि मेरे फादर ऐसे ऐसे, वो आज के टाइम में अपने फादर के साथ घूमता है, फिरता है, खुश रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। 2021 के आसपास जब मैं 20-21 साल का था, मेरे पास एक चीज़ आई कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बस दिमाग में फितूर बैठ गया, उसके अंदर इतना डीप चला गया जितना डीप जाया जा सकता था, और वो चीज़ अचीव करी, एक्सपीरियंस करी, जो चीज़ लोगों को बहुत हाई फाई लगती है। तो मेरे माइंड इसी तरीके से काम करता है कि इसके अंदर मैं जो डाल दूं वो ब्लास्ट हो जाता है। एट टाइम राइट नाउ देयर इज़ ओनली वन थिंग जो थोड़ी सी अप डाउन चल रही है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बार पैसे कमाता हूँ, बट क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मुझे अपग्रेड करना है, तो क्या होता है, एक्सप्लोजन, वो सारा पैसा वहाँ चला जाता है। बट इस बार फॉर एग्जाम्पल, इस बार अभी मेरे पास कुछ अमाउंट आई, तो मैंने इस बार सोच लिया कि मुझे एक्सप्लोजन नहीं करना, तो क्या करा, मैंने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर एक्सप्लोजन, उस इन्वेस्टमेंट को ऐसे किया है कि वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब मैं अपने दिमाग में जो भी चीज़ डालता हूँ वो एक्सप्लोड हो जाती है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और यही मेरी सबसे बड़ी पावर है कि अगर मैं अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालता हूँ तो भी वो एक्सप्लोड हो जाती हैं, और अगर वो मैं उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें डालता हूँ तो भी वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। तो मेरी लाइफ की एक्चुअली में सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आज के टाइम में
जैसे जब मैंने आज इस चीज़ को समझा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करके, जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस, उसमें हम खुद को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को समझते हैं, पास्ट के पूरे हिस्ट्री को समझा जाता है, कनेक्शंस बिल्ड करे जाते हैं, फ्रेम सेट करा जाता है। ये सब बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टर्म है। जब मुझे लगा कि मैं परेशान हूँ और मैंने डिप्रेशन के बारे में या साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर वही चीज़ इतना एक्सप्लोजन किया, इतना साइकोलॉजी के बारे में समझा कि आज के टाइम में मैं खुद लोगों को कंसल्ट करता हूँ, लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसा ही अब है। तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक असल में मेरी सबसे बड़ी पावर है। तो मैं अपने माइंड में जो डालता हूँ वो एक्सप्लोड हो जाता है। आज तक मैं सबकॉन्शियसली और अननोइंगली नेगेटिव चीज़ें डाल रहा था, तो वो नेगेटिवली एक्सपोर्ट हो रही थी, एक्सप्लोज हो रही थी। आई प्रॉमिस विद इन 2-3 months my physical health will change in a good way, my looks change in a good way, and my financial condition will also change in a good way. क्यों? क्योंकि now I know how my mind works. So I will put positive things at here and they will explode. I will put discipline in my mind, study in my mind, focus in my mind, physical health in my mind, and then what will happen? It will explode. And that was my biggest learning from my life biggest mistake. With this statement, I realizes everything which happened in my whatever happened in past was the best gift for me to understand this thing. And the not forgettable thing is, I am just young. I am just 24, 25. It doesn't matter. If you are facing any type of issues which are related to psychological health and they are making problem in your life, so you can connect with me. The link in descriptions. Okay, so then I will help you and understand your problem, and we will kill all your devils. I hope you understood this point. Thank you.